फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार झा है और आप देख रहे हो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में राजीव झा। मार्केट आपका 22,000 का लो इसने मारा और मार्केट वहां से कवरिंग हो गई। थोड़ी बहुत कवरिंग हुई है, लगातार 2 दिन का मार्केट चला है। अभी मैं निफ्टी पे या निफ्टी बैंक का मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये जो मार्केट गिरा है तो इसमें बहुत सारे गुड क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जो आपको एकदम मतलब प्राइसलेस कीमत पे आपको अवेलेबल हैं। इसमें से मैं पहले भी बोल चुका, मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ। अभी ये असाही इंडिया अभी 657 पे चल रहा है और इससे पहले ये 600 605 पे हम लोगों ने खरीदा है, इसको एक्यूमुलेट किया है। इसका पहला रेजिस्टेंस जो बनता है वो 720 से लेकर के 40 के राउंड का होगा। उसके बाद में फिर 840 का होगा और हो सकता है कि आज ये इस साल की न्यू हाई को भी क्रॉस करे। ये जो कंपनी है, ये जितनी भी ऑटोमोबाइल की जो कंपनी है उसकी 70% का जो मार्केट शेयर जो है ना ये इस कंपनी के पास में। तो आप इस कंपनी को बाय करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका छोटा भाई जो है वो है सेंट गोविंद। चलिए ये स्टॉक्स मैं आपको दिखा दूंगा। ये अभी 100 रुपया पे गया हुआ था और ये अभी जो है ना 110 के आसपास में है। आप इसको भी खरीद के रख सकते हैं, ये इसका छोटा भाई है। दूसरा है कि अभी गर्मियां आने वाली हैं, तो गर्मियां आने वाली हैं तो आपको वोल्टास आप खरीद के रख सकते हो। वोल्टास जो मैंने खरीदा था, ये मैंने खरीदा था 1200 के राउंड में, इसलिए क्योंकि उस टाइम में इस कंपनी का न्यूज आया था। एक्चुअली ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था 1200, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्केट 1200 तक आएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 1400 वाला जो रेंज था, ये 1400 1450 के रेंज तक ही आएगा और इसी में घूम जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपर लेवल और कुछ लोअर लेवल के जो एग्जीक्यूटिव लोग जो थे, इन्होंने मतलब डिजाइन किया। तो जब भी कोई मार्केट में न्यूज बैड न्यूज आता है तभी वो कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलता है। तो आप इस कंपनी को भी चाहे तो आप बाय करके रख सकते हैं। दूसरा एक कंपनी है वो है वरुण ब्रेवरेज। वरुण ब्रेवरेज की अगर आप बात करेंगे तो आपको अच्छे ढंग से पता है कि इंडिया में जो है ये इसका जो कारोबार, जो पेप्सी की जो कारोबार है जो करती है, वो वरुण ब्रेवरेज ही करती है। और वरुण ब्रेवरेज अभी आपका जो है सो मतलब अराउंड जो है, मैं ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से मैं सब लोगों को बोल रहा था कि आप वरुण ब्रेवरेज खरीद सकते हैं। और हम लोगों ने खरीदा भी था, बट ये वरुण ब्रेवरेज जो है अभी इंडिया में जो है सो आपकी सबसे जो लीडिंग कंपनी है पेप्सी, इसकी ये सब्सिडरी कंपनी है। ये अपने डिमांड जोन पे भी खड़ा है और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अब ट्रेंड की ओर धीरे धीरे हो रही है। तो आप चाहो तो इसमें भी अपना पोजीशन बना सकते हो। ये वरुण ब्रिवरेज है, ये ठीक है, ये आपको इसी लेवल पे मिल रहा है। ये नीचे में गया हुआ था 441 के राउंड में, अभी 480 के राउंड में है। और ये आराम से जो है ना इस गर्मी तक में आपका 648 तक टिक जाएगा। उसके बाद में फिर एक स्टॉक्स में और आपको बता देता हूँ, वो है पाटीलाल। एक्चुअली पाटीलाल हम लोगों ने बहुत नीचे में हम लोग को मिल गया था, हमारे प्राइस से करीब 500 से 700 रुपया ऊपर है। यहीं पे इसको रेजिस्टेंस है और उम्मीद है कि ये इससे पहले 1 दिन पहले भी इसी आसपास में रुका था और अब ये जब इस लेवल को ब्रीच करेगा तो इसको आराम से पहला लेवल जो होगा इसका ये 5,000 का लेवल है और इसके बाद में इसका अगला जो टारगेट बनेगा इस मई महीना लास्ट तक में ये आराम से आपका 6,000 तक के लिए तैयार खड़ा होगा। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हो। अब जो बात करते हैं वो अब हम बात करते हैं आपका निफ्टी की। निफ्टी का ये आपका डेली वीकली का जो भी डिमांड जोन था, हालांकि निफ्टी ने इतनी सारी डिमांड जोन ब्रीच किए हैं कि मतलब लोगों को अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि मार्केट यहीं से मूव करेगा या हो सकता है मार्केट इसको ब्रीच करके भी, ये किसी को नहीं पता होता है। बट यकीन मानिए, थोड़ी सी आप लॉजिक समझ सकते हैं। जैसे मेरा सीधा सा कहना ये है कि अगर आप दिसंबर मंथ की बात करते हैं तो दिसंबर मंथ में आलू और प्याज जो थे वो आपको 40-50 रुपए किलो मिल रहे थे। और आपका उस टाइम में मतलब सब्जियां भी जो थी वो भी महंगी थी। अभी के टाइम में आलू और प्याज जो है वो 20 रुपए और 28 रुपए 25 रुपए
प्याज की कीमत है पर केजी। तो लगभग प्राइस में कम से कम 30 से 50% का क्या है डिक्रीज हुआ। तो पहला चीज ये है कि हर कॉमन पर्सन जिसकी सैलरी 10,000 15,000 20,000 है, तो उसके लिए ये छोटी छोटी चीजें जो होती है वो काफी मायने रखती हैं। हम लोगों के लिए भी मायने रखती हैं। प्लस दूसरा चीज क्या है कि एक रेट कट आरबीआई ने किया था। आरबीआई को ये लगा था कि आगे आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन होगा, वो इन्फ्लेशन जो होगा वो आपका कट करके आएगा। तो आरबीआई ने एक बार 0.25 का रेट कट किया है। और मुझे लगता है कि एक रेट कट 0.25 की जैसे ही आएगी, उसके बाद में जो ईएमआई जो लोगों की लोन की जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, या फर्दर जो लोन जो उनको लेने के लिए जब जाएंगे, तो बैंक उनको नीचे का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सो उनको मतलब देगा, पेशकश करेगा। तो वहां से मुझे लगती है कि अब धीरे धीरे करके जो है इकोनॉमी जो है धीरे धीरे करके यहाँ से ड्रिवेन करेगी। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज क्या है ना कि अभी जो कुंभ स्नान जो 1.5 महीना का ये प्रोग्राम जो था, तो उसमें मैं देख रहा था गूगल में एक मैं देख रहा था। तो बनारस कैंट से जो प्रयागराज के बीच में जो मतलब रेलवे के जो आपके स्टेशन है, उसने जो पैसे कमाए हैं, वो बनारस कैंट का जो उसे बता रहा था क्या कि उसने 1 करोड़ रुपया कमाया है। तो आप ये समझिए कि मतलब लगभग 50 से 60 करोड़ लोगों ने वहां पे स्नान किया है। और कल मैं गूगल पे न्यूज देख रहा था, एक नाव वाले जो हैं उनका था कि उनके पास में 15 से 20 नाव थी। उनका वो मतलब आया हुआ था न्यूज, योगी जी बता रहे थे कि उसने जो पैसा कमाया है वो शायद 1 करोड़ रुपया कमाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग वहां पे जिस ढंग के कारोबार थे, उन लोगों ने भी पैसे कमाए, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आया। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया तो गवर्नमेंट फिर कहाँ पैसे खर्च करेंगे, डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, ठीक है। और मान के चलिए कि जो आपका ये बजट की अगर हम बात करते हैं, तो बजट में जो 12 लाख तक का जो छूट दिया गया था, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट पे जो आपका फिस्कल डेफिसिट जो इंक्रीज हो रहा था, तो उसका रिवार्ड जो है सो मतलब प्रयागराज से उन्होंने कवर कर लिया, ठीक है। या उससे ज्यादा ही उन्होंने पैसे कवर किए, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि अब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे मतलब आपका ऊपर की ओर जाएगा। तो जो गुड स्टॉक है, उस गुड स्टॉक्स को बाय करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बजाज ऑटो के स्टॉक्स डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ओला ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। और एथर की आईपीओ आने वाली है, आने वाले 6 महीना साल भर में। तो एथर जो कंपनी है उसमें बजाज का स्टेक है। तो जैसे ही एथर की आईपीओ की बात होना शुरू हो जाएगी, तो आप ये मान के चलो कि बजाज ऑटो में ऑटोमेटिक जो है सो मतलब उसको धीरे धीरे करके उसको रिवार्ड मतलब मिलना शुरू हो जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।